ओके बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग गणित प्रकाश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर प्ले के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, वहां से आप देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेयर्स टू मेक फोर्स। टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स, ऐड देम, इज द सम डिविजिबल बाय 4। कह रहा है कि कोई भी दो पेयर ले लो आप इवन नंबर्स का और उनको ऐड करो, क्या सम जो आ रहा है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, ले लेते हैं कोई दो इवन नंबर 2 और 4, उनका सम करते हैं 6। क्या 6 4 से डिविजिबल है? नहीं है। इसी तरीके से अब ले लेते हैं हम कोई और दो इवन नंबर्स 4 और 8 ले लेते हैं, इनका सम क्या है 12। क्या 12 4 से डिविजिबल है? 4 3 जा 12, यस, 12 तो 4 से डिविजिबल हो गया। तो आखिर क्यों हो रहा है, कभी ये इवन नंबर्स हम ले रहे हैं तो 4 से डिविजिबल नहीं आ रहा उनका सम, और कभी दो इवन नंबर्स हम ले रहे हैं उनका सम 4 से डिविजिबल आ जा रहा है। इसमें कोई एक पैटर्न होता है, ठीक है, उसी पैटर्न को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये एक बॉक्स है, इसमें एक रो है जिसमें 4 बॉल्स रखे हुए हैं। इसी तरीके से ये रो 1 हुआ, तो अभी रो 2 हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे रो होंगे और उसके बाद आएगा रो n। रो n में कितने बॉल्स हो जाएंगे? अगर मैं पूरे बॉक्स की बॉल की बात करूं तो पूरे बॉक्स में बॉल कितने हो जाएंगी? फर्स्ट रो में कितनी है? 4 इंटू 1 यानी कि 4। और अगर दोनों रोज की बात करूं तो 4 मल्टीप्लाई टू 8 ना, 4 इसमें और नीचे वाले में 4, 4 प्लस 4 8। इसी तरीके से अगर n रोज की बात करूं मैं तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल अगर बॉक्स में बॉल की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई n, 4n, यानी कि इस बॉक्स में टोटल बॉल कितने हैं? 4n। ठीक है, तो 4n क्या हुआ? 4n एक इवन नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है, 4n में 2 मल्टीप्लाइड है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि किसी भी एक्सप्रेशन में किसी नंबर में अगर 2 मल्टीप्लाइड है तो वो क्या होता है? वो होता है इवन नंबर। 4n का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 मल्टीप्लाइड है तो ये भी इवन नंबर हुआ। तो इवन नंबर ये भी है, और इवन नंबर और भी तरह के होते हैं, उसको देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे देखिए, ये आपका 4n हो गया जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, n रोज वाला बॉक्स में टोटल इस बॉक्स में 4n बॉल्स है। ओके, अभी देखिए, यहाँ भी इवन नंबर ऑफ बॉल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है? -2। 4n बॉल में से मैंने 2 बॉल्स को हटा लिया, 2 बॉल्स को हटा लिया, तब भी तो इवन नंबर ही रह रहा है। 4n माइनस 2, 4n क्या है? इवन। इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आता है, ठीक है। तो 2 बॉल्स हमने अगर निकाल भी लिया तब भी ये क्या है? इवन है। और इवन नंबर और भी तरह के होते हैं। इवन नंबर ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 बॉल्स एक्स्ट्रा है, जैसे नीचे आप देखिए 2 बॉल्स इसमें ज्यादा है। n रोज में 4n बॉल हो गए और +2, ये दो एक्स्ट्रा बॉल है। तो अगर इवन में मैं 2 ऐड भी कर दूं तो इवन ही आएगा ना। तो 4n इवन नंबर था, उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया तो भी ये तो 4n प्लस 2 इवन ही है। तो यही कह रहा है कि इवन नंबर्स बहुत तरह के होते हैं। एक तो वो जो 4 से मल्टीपल है, 4n क्या है? 4 से मल्टीपल है, 4n 4 से मल्टीपल है क्योंकि इसमें 4 मल्टीप्लाइड है। लेकिन 4n माइनस 2 ये भी इवन नंबर है, लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इसमें -2, 2 बॉल्स कम है। और 4n प्लस 2 ये भी इवन नंबर है, लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इसमें 2 प्लस है, 2 एक्स्ट्रा आ गया। 4n खाली 4 का मल्टीपल है, उसमें 2 ऐड कर दिया हमने तो वो एक्स्ट्रा आ गया, उसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं, 2 बच गया, है ना। 4n प्लस 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4n तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, लेकिन 2 जो है वो रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है। 4n प्लस 2 में 2 जो है वो रिमाइंडर है, ओके, बच जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इवन नंबर्स जो होते हैं ना, अगर जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इवन नंबर्स, पेयर ऑफ इवन नंबर्स को ऐड करो, तो इवन नंबर्स में ऐसे भी इवन नंबर्स होते हैं
जो 4 के मल्टीपल है तो उनका सम क्या आ गया, इवन, सॉरी, उनका सम आ गया 4 का मल्टीपल। लेकिन ऐसे भी तो इवन नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल नहीं होंगे, जैसे 2 4 का मल्टीपल नहीं है। भले ही 4 का मल्टीपल है, लेकिन क्योंकि 2 4 का मल्टीपल नहीं है तो उनका ऐड, उनका समेशन जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। इस चीज को अभी अभी हम इन डेप्थ समझेंगे। देखिए, तो अभी तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि इवन नंबर्स दो तरह के होते हैं। इवन नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो जिनको हम जब डिवाइड करें तो लीव करते हो कुछ रिमाइंडर, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे तरह से 4 से मल्टीपल, 4 के मल्टीपल होते हैं। तो ये तो हो गए 4 के मल्टीपल वाले, जिनमें रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि कुछ बच नहीं रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, रिमाइंडर 2 है ना, क्योंकि दो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं इसमें, एक्स्ट्रा है या दो कम है ना। दो तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने अभी पहले देख लिया स्लाइड्स में। ठीक है, अभी देखिए कह रहा है व्हेन विल टू इवन नंबर्स ऐड अप टू गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। कब देते हैं, कब दो इवन नंबर्स को हम जब ऐड करें तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, यानी 4 से डिविजिबल होंगे। तो उसको समझने के लिए दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हेन एडिंग टू नंबर्स विल रिजल्ट इन एन इवन नंबर। कैन यू सी दिस। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि दो इवन नंबर्स को जब हम सम करते हैं तो वो इवन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन विथ अलजेब्रा एंड विजुअलाइजेशन। अलजेब्रा से पहले हम देखते हैं, एडिंग टू इवन नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। कैसे, 4p क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। 4 की क्या है, 4 क्यू भी मल्टीपल ऑफ 4 है क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड है। उनको ऐड कर रहे हैं, 4p प्लस 4q। तो 4 क्या ले लिया हमने कॉमन, और p प्लस q। अब देखिए जैसे इवन नंबर वाले में हमने देखा था ना, वही ऊपर कह रहा था कि इन दोनों सिमिलर है। इवन नंबर वाले में क्या था, 2 का, मैंने कहा था ना कि 2 अगर किसी चीज में मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हो जाता है इवन। और वहां पे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब किया है, ये ऐसे हमने कॉमन ले लिया था, तो 2 क्योंकि मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाता था इवन। उसी तरीके से यहाँ भी है, 4p 4 का मल्टीपल है क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड है, 4q भी 4 का मल्टीपल है। उनको ऐड किया तो 4 कॉमन आ गया। अब p प्लस क्यू कुछ भी हो, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड है p प्लस क्यू में, तो ये 4 का मल्टीपल हो गया, यानी 4 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अभी इसी को विजुअलाइजेशन से समझा रहा है यहाँ पे कि ये बॉक्स हो गया जिसमें p रोज है, तो ये 4p इसमें बॉल हो गए। ठीक है, और ये q रोज वाला बॉक्स है, तो इसमें कितने बॉल हो गए, 4q। 4p प्लस 4q को ऐड किए तो आप देख सकते हो ये कंप्लीटली p प्लस q रोज आ रहा है, और हर एक रो में 4 बॉल्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p रोज वाले को 4p, q रोज वाले को 4q, p प्लस q रोज वाले को क्या बोलेंगे, 4p प्लस q। दैट मीन्स कि ये 4 से डिविजिबल है। हर एक रो में 4 आ रहे हैं ना, अगर हर एक रो में 4 बॉल्स आ रहे हैं, कोई भी एम्प्टी नहीं रह रहा है या कोई एक्स्ट्रा दो नहीं निकला रहा है बाहर, तो इसका मतलब ही कि वो 4 से डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया है। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा बचता, रिमाइंडर बचता 2 या 3, तो उसका मतलब हो जाता कि वो 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल से क्या हुआ है, 4 के मल्टीपल कुछ नंबर्स हैं, 4 10 12 16 24 36। अब इनका सम कर रहे हैं, सम कर रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, वो हमेशा 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो सम है वो हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा, यानी 4 से डिविजिबल आएगा। ओके, चलिए अभी देखिए, एडिंग टू इवन नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4 will always give a multiple of 4 because their remainders of 2 add up to 4। अभी देखिए, रिमाइंडर अगर बच रहे हैं ना, रिमाइंडर बच रहा है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 4p प्लस 2, 4q प्लस 2 भी 4 का मल्टीपल या 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन दोनों में रिमाइंडर 2 बच रहे हैं। ये दोनों रिमाइंडर आपस में ऐड होकर के एक 4 का मल्टीपल बना लेंगे। और फिर हम देखिए, आप यहाँ पे ऐड किया हुआ है 4p प्लस 2 प्लस 4q प्लस 2, 4p प्लस 4q प्लस 2 प्लस 2 4। अब यहाँ से हम 4 बाहर ले सकते हैं, और 4 मल्टीप्लाई हो गया विथ p प्लस q प्लस 1,
इसका मतलब कि ये 4 से डिविजिबल है या 4 का मल्टीपल है। इसको अगर हम विजुअलाइजेशन में अगर देखें, पिक्चर से समझे, तो वह कुछ इस तरीके से है। 4 रोज वाले ये हो गए बॉल्स, तो 4p रोज हो गए, और ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो गया 4p + 2। ओके, इसी तरीके से q रोज वाले बॉल यहाँ तक हैं और ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 4q + 2। ओके, अब इन दोनों को मिला दिया हमने, तो यहाँ तक तो p रोज वाले थे और यहाँ तक q रोज वाले थे, और ये एक रो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, p + q + 1 रोज, और हर एक रो में 4 बॉल्स हैं। इसका मतलब कि ये जो आ रहा है वो 4 का मल्टीपल होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर हर एक बॉल में 4 बॉल्स आ रहे हैं ना, हर रो में 4 बॉल्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसा रो नहीं है जो एम्प्टी है, जो खाली है, तब वो जो बॉक्स है वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक रो में 4 बॉल्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ एग्जांपल से बताया हुआ है। जैसे 2 देखिए, 2 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 4 के मल्टीपल से 2 कम है। 6 क्या है, 6 भी 4 के मल्टीपल से या तो 2 ज़्यादा है या तो 2 कम है। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 का मल्टीपल 4 2 ज़ा 8 -2 करें हम तो क्या आता है, 6 ही तो आता है। या फिर 4 + 2, 4 1 ज़ा 4 + 2, 4 + 2 6 होता है। यानी कि 6 जो है वो या तो 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है या तो 4 के मल्टीपल से 2 कम है। इसी तरीके से 2 4 के मल्टीपल से 2 कम है, 4 - 2 2 आता है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो या तो 4 के मल्टीपल से 2 कम है या तो 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। ठीक है, ठीक वैसे जैसे 4p + 2 है। ओके, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे ना तो 4 का मल्टीपल आता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड विजुअलाइजेशन, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो अभी हमने देख ही लिया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन विद अलजेब्रा विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल नहीं है, 2 ज्यादा है यानी 2 रिमाइंडर आ रहा है। इनको जब हम ऐड करेंगे तब क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो अलजेब्रा से हो गया, 4p + 4q + 2, तो 4p + 4q + 2, 2 बाहर रह गया, 2 4 से मल्टीप्लाइड नहीं आ रहा है ना, यानी रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको ये 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि जब हम 4 के मल्टीपल वाले नंबर को वैसे नंबर से हम ऐड करें जो 4 का मल्टीपल नहीं है लेकिन इवन नंबर है, ठीक है, तो क्या आएगा, उनका सम जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। ओके, विजुअलाइजेशन से समझते हैं। ये हो गया 4 का मल्टीपल, क्योंकि हर एक रो में 4 बॉल्स हैं। ये 4 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इसमें एक रो में ना 2 बॉल्स कम है या 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इन दोनों का सम किया तो आप देख सकते हो हर एक रो में 4 बॉल्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे 2 कम है, तो ये भी हो जाएगा कि ये 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 4 का मल्टीपल कोई ले लेते हैं जैसे 8, और एक ऐसा जो 4 का मल्टीपल नहीं है और रिमाइंडर बच रहा है 2, यानी कि 10 है ना। 4 2 ज़ा 8 एंड देन +2 क्या होता है 10, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है 10 में, है ना। 8 से 2 एक्स्ट्रा है बॉल, जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 एक्स्ट्रा है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आता है 18। 18 क्या है, 4 से मल्टीपल नहीं है, 4 का डिविजिबल नहीं है, तो ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया। ओके, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। वे एग्जामिन different statements about factors and multiples and determine whether a statement is always true, sometimes true or never true। तो पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हमने क्लास 5 6 में पढ़ा है वैसे, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल कर दे रहा हूँ कि क्या होते हैं। ओके, तो जैसे देखिए 2 × 6 12, यहाँ पे 2 और 6 क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 12 में वो छिपे हुए हैं। 12 कैसे आ रहा है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है,
तो 2 और 6 जो है वो 12 के फैक्टर्स है। लेकिन 12 क्या है? 12 को मैं बोलूंगा कि 2 का मल्टीपल है। 12 2 का मल्टीपल है। 12 6 का मल्टीपल है। लेकिन 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। 6 12 का फैक्टर है ना? यानी कि जो जिस नंबर में छिपे हुए हैं, जैसे 2 12 में छिपा हुआ है, 6 12 में छिपा हुआ है, तो ये हो गया फैक्टर्स। और 12 जो है वो 2 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि 2 में कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 12 आ रहा है, तो मल्टीपल हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, we know that the sum of any two multiples of 2 is also a multiple of 2। ठीक है, ये हमने देख लिया है। इवन नंबर्स वाली जो चीज थी कि सम ऑफ एनी टू मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि 2 मल्टीपल्स ऑफ 2, 4 2 का मल्टीपल है और 6 2 का मल्टीपल है। इनका जब हम सम कर रहे हैं तो 2 का मल्टीपल आएगा, वो कह रहा है। 6 + 4 क्या होता है? 10। 10 भी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, ये जस्ट वही है जैसे इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल होते हैं, तो इवन नंबर्स को आप जब सम करोगे तो इवन नंबर ही आएगा, यानी 2 का मल्टीपल आएगा। ये वही बात है। नेक्स्ट, if 8 exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। तो इसको देखिए, करके देखते हैं। कह रहा है कि 8 दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, तो उसका सम भी 8 से डिविजिबल होगा। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ठीक है, तो ये जस्ट वैसा ही जैसे 4 का हमने किया। 4p + 4q क्या आया था? 4 से डिविजिबल आया था। बस वही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं इसमें। 8a और 8b को हम सम करेंगे। 8a क्या है? 8 का मल्टीपल है, 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड है ना। 8b ये भी 8 से डिविजिबल है। उन दोनों का सम किया तो सिंप्लीफाई किया तो 8 ब्रैकेट के बाहर आ गया। 8 × a + b, ये भी 8 से डिविजिबल हो गया। यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। 8 और 16 8 के डिविजिबल है। 8 और 16 को ऐड कर दिया तो 24। 24 क्या है? 8 3 ज़ा 24, यानी 24 भी 8 का मल्टीपल है या फिर 8 से डिविजिबल है। ओके, चलिए, तो कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, डिटरमाइंड इफ इट इज ट्रू विथ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से भी के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, करके देखते हैं हम। 56 - 16, 56 क्या है? 8 का मल्टीपल है। 16 क्या है? 8 का मल्टीपल है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 40। 40 क्या है? 8 5 ज़ा 40, 40 भी 8 का मल्टीपल है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये ट्रू हो गया, वही करा था, डिटरमाइन इफ इट इज ट्रू विथ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए ट्रू है। अगर कोई दो नंबर 8 के मल्टीपल हैं, 8 से डिविजिबल हैं, तो उनका सम भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इन जनरल ये रूल है कि इफ a डिवाइड्स m एंड a डिवाइड्स n, देन a डिवाइड्स m + n। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा ना, 8a + 8b, 8 divides 8a, 8 divides 8b, then their sum, उनके सम को भी 8 डिवाइड करेगा। वही चीज है यहाँ पे। इफ a डिवाइड्स, ये जनरल रूल हो गया, ये हर नंबर्स के लिए हो गया, खाली 8 के लिए नहीं, हर नंबर्स के लिए। अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड कर रहा है, और वही नंबर किसी तीसरे नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो यही नंबर उनके सम को भी डिवाइड करेगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ, सम को भी करेगा और सब्ट्रैक्शन को भी करेगा। इन अदर वर्ड्स, इफ m एंड n आर मल्टीपल्स ऑफ a, अगर m और n मल्टीपल्स ऑफ a हैं, तो उनका देन सम एंड सब्ट्रैक्शन विल आल्सो बी मल्टीपल ऑफ a। जैसे 8 का मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूं। इफ m and n are multiples of a, then their sum 8a + 8b, उनका सम भी मल्टीपल ऑफ a होगा। मल्टीपल ऑफ a होगा। a क्या है यहाँ पे? 8। ये वाला a नहीं है। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर है, जैसे 16, 16 8 से डिविजिबल है। 24 8 से डिविजिबल है।
तो उनका सम भी 8 से डिविजिबल होगा, बस वही कर रहा है, या फिर मल्टीपल ऑफ ए होगा। ठीक है, तो इनका सम भी मल्टीपल ऑफ ए होगा। 40 क्या है? मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें ना सब एक जैसी हैं, ये आप लोग खुद से भी वैसे कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 then 8 also divides any two numbers separately that add up to the number। ये जस्ट वैसे ही हो गया जैसे हमने जो अभी देखा है ना, उसका जस्ट कन्वर्स है। कह रहा है कि अगर कोई नंबर इज डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल है, देन 8 जो है वो उन दो नंबर्स को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली, जो जिनको ऐड करने से वो नंबर आ रहा हो। ठीक है, जैसे देखिए 72 है। 72 क्या है? 8 से डिविजिबल है ना? 8 9 जार 72। अभी 72 को हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं? 48 प्लस 24, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है वैसे, ये होगा कि नहीं होगा अभी हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है, 48 8 से डिविजिबल है, 24 भी 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे तो ट्रू हो गया। लेकिन 72 को और भी तो हम लिख सकते हैं, 50 प्लस 22 भी लिख सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 8 से डिविजिबल नहीं है, 22 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये समटाइम्स ट्रू हो जाएगा। कह रहा ना कि कोई अगर नंबर 8 से डिविजिबल है, तो वो जिन दो नंबर से सम हो रहा है वो नंबर्स भी सेपरेटली 8 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ तो हो गया, 72 8 से डिविजिबल था, तो 72 को हम 48 प्लस 24 लिख सकते हैं। 48 भी 8 से डिविजिबल है, 24 भी 8 से डिविजिबल है। लेकिन 72 को हम 50 प्लस 22 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 50 और 22 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये सम टाइम्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ विजुअलाइजेशन में भी आप देख सकते हो, ये 8 रोज वाले हैं, ये 8 रोज वाले हैं, तो ये सम जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। If a number is divisible by 7, then all multiples of that number will be divisible by 7। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, तो उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 7 के मल्टीपल्स, वो 7 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए 7 का मल्टीपल कोई नंबर हम ले लेते हैं, 7 से जो डिविजिबल है 14। ठीक है, 14 ले लिया। अब कह रहा है कि 14 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। 14 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। तो ये ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि 14 में ही 7 मल्टीप्लाइड है। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 14। 14 मल्टीप्लाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 14 का मल्टीपल जो है उसमें 7 हमेशा रहेगा। ठीक है, ये 14 का मल्टीपल है 28। 28 को अपन क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 28, यानी कि 7 तो हमेशा मल्टीप्लाइड ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर 7 से कोई नंबर डिविजिबल है, 7 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे 7 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसी नंबर में जो 7 से डिविजिबल है, क्यों 7 से डिविजिबल है? क्योंकि उसमें 7 छिपा हुआ है। अगर 7 छिपा हुआ है तो ऑब्वियस है कि उसमें आप जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका जितना भी मल्टीपल लो, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, वो सारे 7 से डिविजिबल ही आएंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और अलजेब्रा से समझते हैं कि चलिए कोई एक नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, हम सपोज कर लेते हैं 7j, क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब कि 7 से डिविजिबल है। अब इसमें अगर किसी नंबर को भी हम मल्टीप्लाई कर दे, एम एन 2 3 4 100 1000 1 लाख, कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस नंबर का कोई सा भी मल्टीपल ले लो, तो वो 7 से तो डिविजिबल आएगा ही, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, विजुअलाइजेशन भी समझ सकते हो, 7 बॉल्स हैं हर एक रो में। ठीक है, और ये भी 7 रोज हैं हर एक रो में। जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितने रोज हो गए? m टाइम्स रोज।
लेकिन सारे रो में 7 बॉल्स हैं, इसलिए ये 7 से डिविजिबल है, 7 का मल्टीपल है। ये हमेशा ट्रू हो जाएगा। वी कैन सी दैट स्टेटमेंट 3 इज ऑलवेज ट्रू। अभी एक जनरल रूल हो गया यहाँ पे, इफ a इज डिविजिबल बाय k देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ a आर डिविजिबल बाय k। ठीक है, अगर कोई नंबर k से डिविजिबल है यानी कि a k है, वो a k है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दो वो हमेशा k से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, a k में आप 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, क्योंकि k तो ऑलरेडी यहाँ पे डिविजिबल है। ठीक है, देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ a, अगर a में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमेशा k से तो डिविजिबल आएगा, क्योंकि k ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाइड है। जब भी हम डिवाइड करेंगे ये कट हो जाएगा। ठीक है, यही है बस। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। यानी कि कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो 12m ले लिया हमने, तो कह रहा है कि देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के जितने भी फैक्टर्स है ना, 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 3, है ना, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, या फिर 2 4 3 ज़ा 12, तो 4 भी उसका फैक्टर हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, है ना। तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे भी डिविजिबल होगा। तो क्या हमेशा ट्रू होगा ये हमेशा ट्रू होगा, यस, ऑलवेज ट्रू होगा। आप देखिए, चेक करके देख लीजिए, 12 और 24 ये सारे क्या है, 12 से डिविजिबल है। तो ये क्या इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे। 12 का फैक्टर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा 12, यस होगा। 3 से डिविजिबल होगा, यस होगा। 4 से भी 12 डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 24 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है ना। क्योंकि देखिए अगेन यहाँ पे 12 से बात कह रहा है ना, 12 से कोई नंबर डिविजिबल है यानी 12m है। ठीक है, 12m है यानी कि 12 में 2 छिपा हुआ है, 12 में 2 छिपा हुआ है, 3 छिपा हुआ है, 4 छिपा हुआ है। तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे उनके फैक्टर से तो वो ऑब्वियस है कि वो डिविजिबल आएगा। तो यहाँ पे एक जनरल रूल कह रहा है, इफ a इज डिविजिबल बाय k देन a इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसके बाद एक लास्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, समटाइम्स ट्रू हो जाएगा। कैसे, देखिए, नंबर डिविजिबल बाय 7 हमने ले लिया, मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के कोई नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ओके, 7 से डिविजिबल हो गया ये। अब क्या कह रहा है कि ये हमेशा डिविजिबल होगा, क्या ये हमेशा डिविजिबल होगा ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 से, तो वो नहीं होगा। देखिए एग्जांपल से देखते हैं। चलिए 7 का 7 से कोई डिविजिबल नंबर हम ले लेते हैं 42। ठीक है, 7 से डिविजिबल है, लेकिन 7 के मल्टीपल्स जो होते हैं, क्या ये सारे 7 के मल्टीपल से डिविजिबल होगा, चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये सारे 7 के मल्टीपल्स है, इनसे ये डिविजिबल होगा। 42 7 से तो डिविजिबल है, 14 14 3 जा 42, 14 से भी डिविजिबल है, 21 2 जा 42 से भी डिविजिबल है, 28 से तो डिविजिबल नहीं है, और 28 भी एक 7 का मल्टीपल है। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ये समटाइम्स ट्रू होगा। कह रहा है ना, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7। तो ये ट्रू नहीं होगा। इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, लेकिन इससे डिविजिबल 28 से डिविजिबल तो नहीं है। ठीक है, चलिए विद दिस इसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।